हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एजुकेशन लोन सैंक्शन और एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लोन अग्रीमेंट मिलता है जिसमें आपके लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो आपको प्रॉपर्टी पेपर्स मॉर्गेज क्रिएशन के लिए हैंडओवर करने होंगे। ये एक डेबिट कार्ड की तरह फंक्शन करता है और आपकी इनिशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए ये काफी अच्छा टूल साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कई स्टूडेंट्स को लोन डिसबर्समेंट में डिले की वजह से कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करना और सेशन को टाइम पे ज्वाइन न कर पाना एटसेट्रा। ऐसी चैलेंजेस की वजह से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है और जो कीमती समय उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने में लगाना चाहिए वो भी बर्बाद होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैनेश सिन्हा है। I am one of the founders of Gyandhan. Today I am excited to tell you about a broad education loan disbursement process and हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका लोन टाइम पे डिसबर्स हो। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑन हाउ द ट्यूशन फी इज डिसबर्स्ड। दूसरे सेक्शन में हम ये जानेंगे कि लिविंग एक्सपेंसेस को कैसे डिसबर्स किया जाता है। तीसरा और आखिरी सेक्शन होगा ऑन हाउ टू गेट रीइंबर्समेंट फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस। इससे पहले कि हम ये जानें कि लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस क्या होता है, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एजुकेशन लोन सैंक्शन और एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट में क्या डिफरेंस है। लोन सैंक्शन में बैंक रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट को बोरोवर को देने के लिए अग्रीमेंट करता है और लोन डिसबर्समेंट में बैंक या तो सारा अमाउंट या पार्शियल अमाउंट आपको या आपके बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करता है। दोस्तों, लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस के स्टेप्स बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। आमतौर पे ये कुछ इस तरह से चलता है। पहले यू गेट योर लोन सैंक्शन लेटर। इसके बाद आपको केवाईसी और ओएसवी यानी कि ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड प्रोसेसेस पूरे करने होते हैं। ओएसवी में लेंडर आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं और उन्हें स्कैन्ड कॉपीज एंड ओरिजिनल से मिलाते हैं। ओएसवी प्रोसेस में आपका आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर इत्यादि देखा जाता है। इसके बाद आपको या तो नैच फॉर्म या चेक्स बैंक को देने होते हैं। ये दोनों ही आपके अप्रूव लोन अमाउंट के आधार पे बनाए जाते हैं। नैच फॉर्म एक तरह का डिक्लेरेशन होता है जिसमें कस्टमर ये स्पेसिफाई करता है कि किस अकाउंट से लोन की ईएमआई डिडक्ट होगी। इट आल्सो एक्ट्स एज एन अंडरटेकिंग फॉर द लेंडर, इंश्योरिंग डिडक्शन फ्रॉम द मेंशन्ड अकाउंट। जो चेक आप सबमिट करेंगे वो अनडेटेड, ब्लैंक और क्रॉस्ड होंगे। इन दोनों ही ऑप्शंस में कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये सारे लेंडर्स आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लोन अग्रीमेंट मिलता है जिसमें आपके लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, जैसे कि आपका लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट पीरियड एटसेट्रा। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के बाद आपको लोन अग्रीमेंट पे साइन करना होता है। ये सिग्नेचर कुछ केसेस में फिजिकल और कुछ केसेस में डिजिटली किया जाता है। हर इंडिविजुअल जो लोन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है उसे अग्रीमेंट पे साइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंकल को एप्लीकेंट हैं तो आपको आपके अंकल को, आपकी मदर और आपके फादर को अग्रीमेंट पे साइन करना होता है। अगर आप कोलैटरल के बेसिस पे लोन ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी पेपर्स मॉर्गेज क्रिएशन के लिए हैंडओवर करने होंगे, वो भी ओरिजिनल में। ये केवाईसी और ओएसवी की स्टेज में किया जाता है। कुछ केसेस में ये साइनिंग प्रोसेस के दौरान भी किया जाता है। ये सब पेपर वर्क हो जाने के बाद आपका लोन अकाउंट रेडी होता है एंड यू नाउ हैव द ग्रीन लाइट टू एक्सेस द अप्रूव्ड लोन अमाउंट। सभी बैंकों के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, ट्यूशन फी डिसबर्समेंट का एक सिमिलर पैटर्न होता है। बैंक ट्यूशन फीस को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खाते में डिसबर्स करता है। डिसबर्समेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आपको एक सिंपल सा डिसबर्समेंट फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में आपकी कॉलेज की अकाउंट डिटेल्स और ट्यूशन फीस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। इस फॉर्म को भरने के बाद यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज बैंक विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। एक अच्छी बात यह है कि ये फॉर्म आपको सिर्फ एक बार भरना होता है। बाद के डिसबर्समेंट्स के लिए आपको बैंक को ईमेल के द्वारा बस कम्युनिकेट करना होता है। अब बात करते हैं एनबीएफसीज और इंटरनेशनल लेंडर्स के डिसबर्समेंट प्रोसेस की। ये लेंडर्स यूनिवर्सिटी के साथ खुद कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करते हैं कि आपकी फीस ड्यू डेट से पहले डिसबर्स हो जाए। कुछ केसेस में जहां स्टूडेंट्स को वीजा इंटरव्यू के दौरान अपने अकाउंट में फंड्स दिखाने होते हैं, वहां पे लेंडर अमाउंट को स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, बट ये अमाउंट ब्लॉक्ड होता है जस्ट लाइक अ नॉन रिडीमेबल एफडी। फिर भी अगर आपको किसी भी वजह से फंड्स पहले चाहिए तो आप इन लेंडर्स को स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको फीस थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ग्लोबल पे, फ्लाईवायर या ट्रांसफरवाइज के थ्रू पे करनी होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोई बाध्यता है तो आपको लेंडर को इस बारे में पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा। हर सिनेरियो में ट्यूशन फीस या तो सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअल बेसिस पे डिसबर्स की जाती है। डिसबर्समेंट प्रोसेस के पहले आपको फॉर्म A2 भरना होता है। फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेरेशन फॉर्म A2 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया से पैसे बाहर ट्रांसफर करते दौरान भरना अनिवार्य है। ये जो फॉर्म है ये आपको ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट करना होगा जो कि आपके पैसे इंडिया से बाहर भेजेंगे। ये थर्ड पार्टी एप्स के केस में भी रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के डिसबर्समेंट के बारे में। लिविंग एक्सपेंसेस के केस में फंड्स को एक फॉरेक्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादातर बैंक्स में भी ये रिकमेंडेड होता है कि लिविंग एक्सपेंसेस का कुछ हिस्सा आप अपने फॉरेन ट्रैवल कार्ड, जिसको FTC भी कहते हैं, इसके रूप में ले लें। ये एक डेबिट कार्ड की तरह फंक्शन करता है और आपके इनिशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए ये काफी अच्छा टूल साबित हो सकता है। अपने स्टे डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद और अपने फॉरेक्स अकाउंट को सेटअप करने के बाद आप बचे हुए लिविंग एक्सपेंसेस को अपने फॉरेक्स अकाउंट में डिसबर्स करवा सकते हैं। अगर आप कॉलेज कैंपस में रह रहे हैं तो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस का कुछ हिस्सा, स्पेसिफिकली अकोमोडेशन कॉस्ट, कॉलेज कैंपस के अकाउंट में डायरेक्टली डिसबर्स किया जाता है। अब आते हैं उन एक्सपेंसेस पे जो फ्लाई करने के पहले होते हैं, जैसे कि लैपटॉप परचेज, फ्लाइट टिकट बुकिंग एटसेट्रा। लोन अप्लाई करते समय इन खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी है और जरूरी है कि लोन एप्लीकेशन में आप इन खर्चों को मेंशन करें। ऐसा करने पे लोन अमाउंट में ये चीजें भी ऐड कर दी जाएंगी। अगर आप इन पे ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आप इनकी रिसीट्स और बिल्स को संभाल के रखें। इन बिल्स को देने पे बैंक आपको इनका पैसा वापस कर देगा, एज लॉन्ग एज ये एक्सपेंसेस आपके लोन एग्रीमेंट का पार्ट है। इस प्रोसेस को रीइंबर्समेंट कहते हैं एंड दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर प्री फ्लाइंग एक्सपेंसेस। ये जो रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है ये किसी भी एक्सपेंस के लिए, जैसे कि फीस पेमेंट के लिए भी वैलिड है। ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि डिसबर्समेंट प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप बिना किसी इशू के इसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। ये सच है कि लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस को आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, पर कई बार इस प्रोसेस में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशंस में ज्ञानधन कैन प्रोवाइड यू सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इफ यू अप्लाई फॉर अ लोन थ्रू अस। हम आपको पूरे लोन प्रोसेस में इंक्लूडिंग लोन डिसबर्समेंट में मदद करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि यू रिसीव योर फंड्स इन अकॉर्डेंस विद योर स्पेसिफिक नीड्स। हम आपकी फाइनेंशियल और एकेडमिक प्रोफाइल के हिसाब से आपको बेस्ट एजुकेशन लोन दिलाने में मदद करते हैं और हमारी ये सर्विस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपनी एजुकेशन लोन एलिजिबिलिटी चेक करें। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को और भी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अपना क्वेश्चन या फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।